दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रसूल गिरामी बावक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अखलाक और किरदार का पैकर बनाकर मबूस फरमाया। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तीन चीजें हैं जो तुम्हारे अखलाक का पता देती हैं। तीन चीजें हैं जो तुम्हारे बेहतर अखलाक की कसौटी समझी जाती हैं। सबसे पहली चीज जो इंसान के अखलाक हसना का पता देती है, ये उसकी जबान है। इंसान की जबान बताती है कि वो अखलाक के किस पायदान पर खड़ा है, अखलाक के किस सीने पर पहुंचा है। ये उसकी जबान की नरमी बताएगी कि अखलाक मुस्तफा का हिस्सा उसे मिला है या नहीं मिला है। चुनांचा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में मौजूद हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ में हैं। इतने में एक देहाती, एक बद्दू रसूल पाक के दरवाजे पर आता है और आकर दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। बहुत तेज तेज दरवाजे को पीटने लगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में हम मोमिनों की मां ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन है जो इस कदर जोर जोर से दस्तक दे रहा है? आका फरमाते हैं, बेअसा अखुल अशीरा, ये अपने कबीले का सबसे बुरा इंसान है। ये अपने खानदान और अपने मोहल्ले का सबसे बुरा शख्स है जो मेरे दरवाजे पर आया है। अपनी जबान के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने मिजाज के जरिए ये लोगों को तंग करता है। मगर मेरे आका जब हुजरे आयशा से निकले, मस्जिद नबवी में बैठकर उससे हम कलाम हुए। बहुत देर तक उससे बातचीत होती रही। घंटों वो मुस्तफा जाने रहमत से महवे गुफ्तगू रहा, तेज तेज बोलता रहा, सख्त कलामी भी करता रहा। मगर मेरे मुस्तफा हैं, मुस्कुरा करके जवाब दिए जा रहे हैं, नरमी से जवाब दिए जा रहे हैं, मोहब्बत से उसे समझाए जा रहे हैं। दुनिया भर की शिकायतें हैं, मगर आका एक एक करके उसकी शिकायतों का तस्फिया कर रहे हैं। बहुत देर के बाद जब वो चला गया, हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था बेअसा अखुल अशीरा, ये अपने कबीले का सबसे बुरा इंसान है। मगर मैं देख रही थी जब आप बात कर रहे थे तो इतने मीठे बोल आपके थे, जैसे लगता था कि आपके मुंह से शक्कर झड़ रही है। आप इतनी शीरीं गुफ्तगू क्यों फरमा रहे थे, इतना मीठा कलाम क्यों फरमा रहे थे? आप अगर चाहते तो उसे झिड़क के भगा देते, उसे डांट देते, उसे सख्त लहजे में बात करते। मेरे आका ने फरमाया, या आयशा मता वजदतनी फाहिशा, ए आयशा, तूने मुझे सख्त कलाम करते हुए कब पाया? मैं जिस तरह तुमसे मीठी बातें करता हूँ, ऐसे ही दुश्मन से भी मीठी बातें किया करता हूँ। ये मेरे अखलाक का हिस्सा है। मैं अपनों से जिस तरह शीरीं गुफ्तगू करता हूँ, ऐसे ही अजनबियों और दुश्मनों से भी शीरीं गुफ्तगू किया। गोया मेरे आका ने ये मिजाज दिया कि ऐ लोगों, अपनी जबान को नर्म रखो। ये जबान की लताफत और नरमी ये तुम्हारे अखलाक के ऊंचा होने की दलील है। ये पहली चीज। या रसूल अल्लाह, ये पहला तराजू है, ये पहली कसौटी है जो पता देती है कि हमें अखलाक मुस्तफा का हिस्सा मिला है या नहीं मिला है। और दूसरी चीज जो मेरे आका ने बयान फरमाई है, आका फरमाते हैं, गरीबों से मोहब्बत करना ये तुम्हारे अखलाक की आला दलील है। जो गरीबों, यतीमों, फकीरों से मोहब्बत करता है वो अखलाक की आला मंजिल पर फाइज होता है, अखलाक के आला मकाम पर वो फाइज होता है। आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अमीर से तो हर कोई मोहब्बत करेगा ही, क्योंकि ये मोहब्बत
मोहब्बत इंसानियत से नहीं है, ये मोहब्बत उसके माल से है, उसकी दौलत से है, उसकी पूंजी से है, उसके सरमाए से है। शोहरत वाले से मोहब्बत करना ये दरअसल शोहरत से मोहब्बत करना है, मालदार से मोहब्बत करना ये दर हकीकत माल से मोहब्बत करना है, इज्जत वाले की मोहब्बत से मोहब्बत करना ये दर हकीकत इज्जत के शोहरत की इज्जत की मोहब्बत है। मगर मेरे आका रब की बारगाहों में हाथों को उठाते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकिन। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ नेक कामों की, बुराइयों से बचने की और मिस्कीनों से मोहब्बत करने। ये मेरे आका की दुआओं का हिस्सा है। मेरे आका गरीबों से प्यार किया करते, मोहब्बत किया करते। यही आपका वो अंदाज़े करीमाना था जिसने जालिमों का कलेजा फाड़ कर रख दिया और इंशाअल्लाह क़यामत तक जालिमाने इस्लाम और बाग़ियाने इस्लाम अखलाक़े मुस्तफ़ा के सामने घुटना टेकते नजर आए। आप अंदाजा लगाएं, इब्ने माजा की हदीस में है, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हजरत ज़ाहिर बिल्कुल काले कलोटे भद्दी शक्ल वाले किसान हैं, देहात के रहने वाले सहाबी हैं। सब्जी वगैरह और गल्ला वगैरह की काश्त किया करते थे और अपने देहात की सब्जियां बाजारे मदीना में लाकर फरोख्त किया करते। कोई उनके करीब नहीं जाता, पसीने से शराबोर रहते, फटा पुराना कपड़ा, मैला कुचैला लिबास, शक्ल भी अच्छी नहीं थी, कोई उनके करीब जाना पसंद नहीं करता। मगर मेरे आका अल्लाहु अकबर जब मस्जिद नबवी से असर की नमाज पढ़ाकर निकलते तो मेरे मुस्तफ़ा सीधे मदीने की मंडी में जाते और हजरत ज़ाहिर से मुलाकात करते और फरमाते, ज़ाहिर मेरे देहाती सहाबी, अपने देहात की सब्जियां मुझे दे दो और शहर की सब्जियां लाकर अपने बच्चों को खिला दो। मेरे आका शहर का सामान उन्हें देते, लाकर अपने बाल बच्चों को खिला देना और देहात की सब्जियां और देहात की चीजें गल्ला वगैरह मेरे आका उनसे खरीद लिया करते। एक दिन हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मगरिब का वक्त करीब है, बाजारे मदीना में खड़े होकर बोली लगा रहे हैं, सस्ता सस्ता ले लो, मद्दा मद्दा ले लो, दाम ही दाम में ले लो, बोली लगा रहे हैं। मेरे आका बाजारे मदीना में तशरीफ लाए, देखा तो ज़ाहिर खड़े हैं और अपने सामान को बेचने की बोली लगा रहे हैं, बेचकर खत्म करके वापस जाना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने देखा तो मुस्कुराने लगे। मेरे आका घूम कर पीछे से आए, आकर के हजरत ज़ाहिर की आंखों पर अपना दस्ते अक़दस रखा और दोनों आंखों को हाथों से मेरे मुस्तफ़ा ने ढांप लिया। जैसे हम लोग बचपने में आंख मचौली खेलते थे, ऐसे ही मेरे आका ने हजरत ज़ाहिर की आंखों को बंद कर लिया। हजरत ज़ाहिर हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत ज़ाहिर ने समझ लिया, क्योंकि सहाबा तो नबी की खुशबू से नबी को पहचान लिया करते थे। ये इश्क़ रिसालत है, ये परवाने अपने शमा को खूब जानते थे। मगर हजरत ज़ाहिर बोल नहीं रहे हैं। बहुत देर के बाद हजरत ज़ाहिर की ज़बान खुली है तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो जानता था आपके अलावा कौन होगा जो इतनी अपनाइयत का सबूत देगा। आपसे ज्यादा मोहब्बत देने वाला दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका मैं जान चुका था, मगर मुस्तफ़ा का सीना हजरत ज़ाहिर की पीठ से सटा हुआ था, इसलिए चाहते थे कि ये लम्हे जरा और दराज हो जाएं और फैज़ाने मुस्तफ़ा की हुसूल की घड़ियां और लंबी हो जाएं, रसूल के सीने का फैज़ और देर तक मिलता रहे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हजरत ज़ाहिर का हाथ पकड़ा और फरमाया, इस काले गुलाम को कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। हजरत ज़ाहिर रोने लगे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझको बेचकर आपको कुछ भी न मिलेगा। आका रो पड़े, फरमाते हैं, ज़ाहिर तेरी कीमत रब के नजदीक बड़ी कसीर है, बड़ी अजीम है, तेरी कीमत मेरे नजदीक बड़ी अजीम है। दुनिया तेरी कीमत समझे या न समझे, अल्लाह और रसूल के नजदीक तेरी कीमत बहुत बड़ी है।
सुभान अल्लाह, ये सुभान मेरे अल्लाह। आका का प्यार है, गरीबों से मुस्तफा की मोहब्बत है। आका फरमाते हैं तुम गरीबों से मोहब्बत करो, फकीरों की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। ये चीज बताएगी कि अखलाक के किस पायदान पर तुम खड़े हो। क्या कहने। वही मस्जिद नबवी है। एक देहात के सहाबी आए, दीन से अभी दूरी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आते हैं मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में छींक आ गई, बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मेरे आका ने सलाम फेरा, सारे सहाबा की नजर उस देहाती सहाबी की तरफ। वो देहाती सहाबी कहते हैं मेरे भाइयों, मुझे क्यों घूर रहे हो, इस तरह क्यों देख रहे हो तिरछी नजरों से। सहाबा ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, हालत नमाज में नहीं कहा करते अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह नहीं कहा करते, तूने हालत नमाज में ये अल्फाज कह दिए, तुम्हारी नमाज चली गई। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं तुमने हमें कब बताया, तुमने हमें ये मसला कब समझाया, मैं नहीं जानता था। रसूल गिरामी बावकार ने उस सहाबी को अपने करीब बुलाया और फरमाया मेरे सहाबी, ये चीजें तुम्हारी नमाजों को फासिद कर देती हैं। इतनी मोहब्बत से मुरे मुस्तफा ने समझाया कि अब वो सहाबी रोजाना मदीने में आते और मुस्तफा की महफिलों में घंटों घंटों बैठते और दीन के मसाइल सीखा करते। एक दूसरे देहाती आए, मस्जिद नबवी में पहुंचे और पहुंचते ही मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगे, मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब करने लगे। सहाबा ने दौड़ लगा दी, दौड़कर चाहा कि उन्हें पकड़ें। मेरे आका ने फरमाया रुको, ठहरो, उसे मरीज मत बनाओ, पेशाब को रोक दोगे वो मरीज हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसे पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर चुके, मेरे आका ने सहाबा को बुलाया, फरमाया कुएं से डोल के जरिए पानी लाओ और मस्जिद को धुल दो। मस्जिद को धुलवा दिया। उसके बाद उस सहाबी को करीब बुलाया, फरमाते हैं इन्नमा हाज़िहिल मसाजिद बुनियत लिज़िक्रिल्लाह व लितिलावतिल कुरान व लिस्सलात। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, यहाँ तिलावत कुरान होती है, यहाँ पेशाब नहीं किया करते। इतनी मोहब्बत से मेरे मुस्तफा ने उस सहाबी को समझाया कि उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आज के बाद आपके कदमों में रहना ही अपना मुकद्दर समझता। आज हमारी मस्जिदों में किसी का मोबाइल बच जाता है तो ऐसा लगता है हम उसका सर कलम कर देंगे, मगर मेरे मुस्तफा ने बताया नहीं, नर्म अखलाक से पेश आओ, गरीबों से मोहब्बत करो, अपनी जबान में नरमी पैदा करो। ये बताएगी कि तुम्हारा अखलाक और तुम्हारा किरदार कितना अजीम है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ मेरे रसूल ने क्या सबक पढ़ाया। एक देहात का आदमी आता है और अपना यमनी रूमाल लेकर पहुंचा और उसके रूमाल के किनारे में रेशम की धाइयां हैं। उस रेशमी रूमाल को मुस्तफा की गर्दन में लपेट देता है। मेरे आका माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, सहाबा में ज़कात और गनीमत का माल बांट रहे थे और उसने गर्दन में चादर लपेट दी और कहता है या मोहम्मद आतेनी हाज़ल मालो लैसा मिन माले अबी का व लैसा मिन मालिक। ए मोहम्मद मुझे ये माल दीजिए, इस माल में से मुझे भी दीजिए, ये आपका माल नहीं है, आपके बाप का माल नहीं है, मुझे ये माल चाहिए। इतनी बड़ी गुस्ताखी। आज का अगर कोई नेता, कोई पावर वाला इंसान अगर उसके सामने ये गुस्ताखी होती तो वो खामोश रहता, उसके गनर ही उसे शूट कर देते, उसकी जान ले लेते, उसे खत्म कर देते। मगर मेरे मुस्तफा ने देखा सहाबा जलाल में है, सबको आपने रोक दिया, आपने उसे माल दिया। उसने कहा अरजीता, मेरे आका ने फरमाया क्या तू खुश हो गया? उसने कहा नहीं मैं खुश नहीं हुआ। मेरे आका ने उसको साथ लिया, घर ले गए, अपने घर से उसे दिरहम और दीनार दिया, रुपया पैसा दिया, कहा खुश हो गया? कहा मारजी तो मैं खुश नहीं हुआ, और ज्यादा दिया, कहा अरजीता क्या तू खुश हुआ? कहा मारजी तो मैं खुश नहीं हुआ। रसूल ने और माल दिया, इतना माल दिया कि उसने कहा लक़द रज़ीतु, ए मोहम्मद अब मैं खुश हो गया।
मेरे आका ने फरमाया तेरा पेट तो भर गया, मगर सुन मेरे सहाबा के दिल को तकलीफ पहुंची है, तूने जो अल्फाज कहे हैं उनसे उनको सदमा पहुंचा है, चल और मेरे सहाबा के दरमियान चल करके कह दे कि मैं खुश हो गया, मैं राजी हो गया। मुस्तफा उसे लेकर साथ में आए, सहाबा की महफिल में आए और मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इन्ना अखाकुम अताकुम चायन बतनुहु, ये तेरा भाई जो तेरे पास आया था इसका पेट खाली था, ये भूखा था, इसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, इसीलिए इसने सख्त जुमले अदा किए, मैंने इसे देकर खुश कर दिया। क्यों जी बताओ तू खुश हुआ कि नहीं? उसने कहा मैं खुश हो गया। नबी ने फरमाया अना का साहिबिल जमल, ए मेरे सहाबा मैं उस ऊंट के मालिक के मानिंद हूँ जिसका ऊंट भाग गया और सारे मोहल्ले वाले उस ऊंट के मालिक के साथ दौड़ पड़े, ऊंट को दौड़ाने लगे, ऊंट भागने लगा, ऊंट के मालिक ने देखा कि पूरा मोहल्ला उसे दौड़ा रहा है, उसने गांव वालों से कहा तुम सब वापस जाओ, मेरा ऊंट है, मैं ऊंट को मना लूंगा। उसने थोड़ी सी हरी घास जमीन से उखाड़ी और हवा में लहलहाया, इतने में उसका ऊंट वापस आकर उसके कदमों में बैठ गया। रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा तुम अगर सख्ती करोगे तो ये बंदे तुमसे दूर भाग जाएंगे, मैं उस ऊंट के मालिक की तरह हूँ, लोग जहन्नम में गिरे जा रहे हैं और मैं उनकी कमर पकड़ पकड़ के उन्हें जन्नत की बहारों में पहुंचाने में लगा। इसलिए नरमी से पेश आओ, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो, शिद्दत इख्तियार करोगे तो ये कौम जहन्नम के गड्ढे में चली जाएगी। इसलिए आका फरमाते हैं गरीबों से मोहब्बत करो, ये चीज बताएगी कि तुम्हारा अखलाक कितना अजीम है। और तीसरी चीज जो हमारे अखलाक का पता देती है, नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बाल बच्चों के लिए सबसे बेहतर है। खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे आला अखलाक वाला वो है जो अपनी बीवी और बच्चों से अच्छा सलूक करता है, अच्छे तरीके से पेश आता है, और मैं तुम में सबसे बेहतर अखलाक वाला बनाकर भेजा गया हूँ। तुम अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ सख्ती से ना पेश आओ। तुम दोस्तों की सर्किल में रहते हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, नमाजियों की भीड़ में रहते हो, बहुत बड़े नमाजी हो, इबादत गुजारों के जुमरे में रहते हो, बहुत बड़े आबिद हो, लेकिन अपने घर में, अपनी इमारत में, अपने बच्चों के दरमियान तुम्हारा अखलाक कहाँ चला जाता है, तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो जाती है, तुम्हारी मुरव्वत क्यों मफकूद नजर आती है। इसलिए अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, ये तीसरी चीज है जो तुम्हारे अच्छे अखलाक का पता देती है। मेरे आका सरवरे दो आलम ने अमली तौर पर कर दिखा दिया। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरे आका चिलचिलाती हुई धूप से आते हैं और क्या देखते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका को आवाज दिया, आयशा जरा पानी लाना। हजरत आयशा सिद्दीका प्याले में पानी लेकर हाजिर हुई। मेरे मुस्तफा सख्त प्यास में हैं, प्यास की शिद्दत है। ऐसे वक्त में इंसान अपने बोतल को गले से मुंह से लगाता है और एक ही सांस में पानी पी जाता है, बड़ी तेजी से पानी पी लेता है। मगर मेरे आका का सब्र और तहम्मुल देखो। आका ने फरमाया आयशा पहले तुम पानी पियो फिर मैं पानी पीऊंगा। हजरत आयशा सिद्दीका ने प्याले के एक किनारे से मुंह लगाकर पानी पिया। जब पानी पी चुकी तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी आयशा जरा बताना तूने अपना मुंह किधर लगाया था। प्याला मेरे आका ने अपने हाथों में लिया, फरमाया किधर लगाया था। आपने अर्ज किया, हम मोमिनों की मां ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह यहां से मुंह लगा के पिया। मेरे आका ने प्याले को घुमाया और जहां से मां आयशा ने मुंह लगाया था वहीं से मेरे मुस्तफा ने मुंह लगाया और पानी को नोश फरमाया और फरमा दिया ऐ लोगों अपनी बीवियों से मोहब्बत के साथ पेश आओ, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत भी तुम्हारे जरिए उन्हें मिलनी है, भाइयों की मोहब्बत भी तुम्हारे जरिए उन्हें मिलनी है, ऐसा अक़रबा की मोहब्बत भी तुम्हारे जरिए उन्हें मिलनी है। अपनी बीवियों और बच्चों के साथ जो आला अखलाक की मिसाल कायम करेगा वही अखलाक का आला इंसान होगा। हमें घर के अंदर जिंदगी गुजारने का शऊर भी मुस्तफा ने अता फरमाया।
ये तीन चीजें हैं। अपनी जबान को काबू में रखो, गरीबों से मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ये तीन चीजें हमारे अखलाक की दलील बनती हैं। रसूल गिरामी बावकार फरमाते हैं, इन्नर रजुला ला युद्रिकु बिखुल्किही दरजतस साइमिल काइम। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबका हिसाबो किताब हो रहा होगा। उस वक्त भी इंसान का अखलाक उसे आला मकाम पे पहुंचाएगा, इंसान का किरदार उसे उस मकाम पर पहुंचाएगा कि वो लोग जो अपनी जिंदगी में फर्ज और वाजिब अदा करते रहे, सुन्नतें अदा करते रहे, मगर नफल नहीं पढ़ते रहे, रात को तहज्जुद नहीं पढ़ते रहे, पूरी रात नहीं जागते रहे और पूरी रात जागते नहीं रहे, मगर नेक अखलाक पर कायम रहे, अच्छा अखलाक उनके अंदर रहा, अल्लाह तबारक व तआला उन नेक अखलाक वालों को उन लोगों का दर्जा अता फरमाएगा जिन्होंने जिंदगी भर रोजा रखा और रात भर इबादत करते रहे। काइमुल लैल और साइमुल दहर का जो मकाम होगा वो मकाम उन लोगों का होगा जिन्हें अल्लाह ने नेक अखलाक अता फरमाया। इन्नर रजुला ला युद्रिकु बिखुल्किही दरजतस साइमिल काइम। इंसान अपने अखलाक के जरिए काइमुल लैल और साइमुल दहर के मकाम को पालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे यही गुजारिश है, हमारे उलमा हैं, इनसे मोहब्बत रखिए, इनके जरिए अखलाके मुस्तफ़ा को सीखिए, इनके कदमों से लगकर रहिए, इनसे दोस्ती कीजिए। ये आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक क्या है, आका का किरदार क्या है, मुआशरे में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, खानदान में कैसे रहना है, ऐसा अक़रबा के दरमियान कैसे रहना है। ये उलमा जो मदरसे से फारिग हो रहे हैं, जो इल्मे दीन की दौलत और शमा बनकर पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैलाने वाले हैं, ये वो उलमा हैं, ये वो अल्लाह के बंदे हैं जो मुस्तफ़ा के अखलाक की तबलीग करते हैं, मुस्तफ़ा के अखलाक और अखलाक हसना का पता देते हैं। हम सबको चाहिए कि आका करीम के अखलाक का हिस्सा इख्तियार करें, मुस्तफ़ा की पैरवी करें और मुस्तफ़ा ने जो अखलाक करीमा, अखलाक हसना और अखलाक अजीमा का तौर तरीका अता फरमाया है, उस तरीके को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने हबीब की गुलामी में रखे और उन्हीं के तरीके पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।